हेलो एंड वेलकम। आज आपके लिए नए टैरो डेक है, टैरो इन वंडरलैंड, लाइक एलिस इन वंडरलैंड। ये ऑलरेडी मैं बुक पढ़ चुकी हूँ, टैरो ऑलरेडी शफल्ड है। जस्ट आपको दिखाने के लिए ये मैंने, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं कि किस तरह के डेक हैं, कितने के हैं, वो सब कुछ, राइट। चलिए, इसमें से हम रीड आउट भी करेंगे क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट थीम एंड थिंग्स हैं इसमें, पिक्चर्स के साथ, और बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। लेकिन बहुत पूरा स्टोरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एलिस इन वंडरलैंड को ही ज़्यादातर डिस्क्राइब किया गया है। आपके पर्सन की एनर्जी प्लस क्या ये यूनियन पॉसिबल है कि नहीं, आप जानना चाह रहे होंगे और परेशान होंगे अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं, या फिर कंटिन्यूस टॉकिंग या कन्वर्सेशन आपका अपने पर्सन के साथ चल रहा है। मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कोई भी हो सकते हैं। तो क्या उनके साथ आपका यूनियन, या ये कहें कि 3D वर्ल्ड का यूनियन पॉसिबल है कि नहीं, ये देख लेते हैं डेक से। क्या आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी यूनियन की तरफ लेकर जा रही है? क्या आप दोनों का कन्वर्सेशन जो अभी रिसेंटली हुआ है, या रिसेंटली नहीं भी हुआ तो भी अगर होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो क्या ये आपको एक फ्रूटफुल मैनर में लेकर जाएगा कि नहीं? एट ऑफ वांड्स का कार्ड है, फ्रूटफुल मैनर में जाने की बात तो दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरह की दिखती है कि वो आपसे रियली बहुत ही डेस्परेटली बात करना चाह रहे हैं और यही कहना चाह रहे हैं कि यस, वेट फॉर मी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। नाइट ऑफ कप्स क्या कहता है? यही कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो, बट डू नॉट बी डेस्परेट और डू नॉट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, है ना? तो टू मेनी क्वेश्चंस आप मत पूछिए उनसे। द फूल कार्ड भी है जो कि यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है यूनियन की तरफ इशारा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं कोई पर्सन या कोई लेडी हो सकती है, उनकी मदर या सिस्टर ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको पसंद ना कर रहे हो। मेल फीमेल आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको ना पसंद कर रहे हो कुछ इस तरह की बातों की, नहीं मुझे समथिंग कलर नहीं पसंद, या कास्ट नहीं पसंद, या आपका बोल्डनेस नहीं पसंद है। बट विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है कि जो आप चाह रहे हैं ना वो होकर ज़रूर रहेगा। इस तरह की बातें हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की भी एनर्जी इसी तरह की है कि वो भी यही सोचते हैं कि आपके साथ एक यूनियन, एक मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है, बहुत ही अच्छी बन रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि तुम और मैं अगर मिल जाते हैं तो धमाल मचा सकते हैं। हम मनी वाइज भी एक हो सकते हैं और मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से एक होने के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। ये सभी कार्ड्स को अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लॉन्ग या लेंदी वीडियो बन सकता है। बट यहाँ 8 ऑफ वांड्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2-3 पेजेस में लिखा हुआ है, एलिस के बारे में ही लिखा हुआ है वैसे तो। 8 ऑफ वांड्स जो फर्स्ट कार्ड है इसको ले लेते हैं सबसे पहले, और इसमें कीवर्ड्स इस तरह के हैं कि यस, स्पीडली वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक इवेंट को सेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ मैरिज के लिए कोई इवेंट या एक टाइम या एक प्रॉपर जगह को भी सेट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जाके एक डेस्टिनेशन में यहाँ पर हमारा मैरिज होगा। क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। उनकी मदर या सिस्टर को, कोई फीमेल फिगर है, उनको मनाने की भी बात है। उनको मनाने का काम आपके पर्सन का है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ट्रेवल करके किसी तरह से आपके साथ कोई मैसेज देने का भी दिखाई देता है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद आपके पर्सन के फीमेल फिगर्स जो भी हैं उनके घर में, मासी, चाची, दादी, नानी कोई भी हो सकते हैं, वो शायद इस रिलेशनशिप के लिए इस वजह से नहीं रेजोनेट कर रहे हो। लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही है कि यस, ही डेस्परेटली वांट्स यू इन हिज और हर लाइफ।
ऐसा दिखता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें पेंटिकल्स की, तो यहाँ पर देखेंगे तो पेंटिकल्स क्वीन, नो, अभी जाइएगा मत, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसमें दिया गया है। सो यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। हमने फर्स्ट एंड लास्ट को पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक पिक्चर सिनेरियो क्लियर हो जाए। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, एलिस के ही बारे में है, एलिस के ही पिक्चर्स हैं वैसे तो, ठीक है। इस तरह के आप देख सकते हैं, फुल पिक्चर है, इतनी बढ़िया से बुक बनाई हुई है। सो इसमें पूरा ही है कि आपका जो पर्सन है वो यही चाहते हैं। ओह वाओ, एक एक बहुत अच्छा किचन, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छे बच्चे आपके साथ, और साथ ही ग्रोइंग ओल्डर होना, मतलब आपके साथ ही यंग एज टू आगे आगे की एज में लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ ही, और कुछ जो भी लाइफ में चेंजेस होंगे उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ कंप्लीटली स्पेंड करना चाहते हैं। और ये पूरा फेयरनेस वाली बात है, गिफ्ट वाली बात है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं, हो सकता है रिसेंटली आपको गिफ्ट भी इनकी तरफ से मिला हो या देना चाहते हो। इनका कुछ ये भी मन है कि दोनों मिलके जब हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम कुछ डोनेशन करेंगे या समथिंग, कुछ ग्रैंड वे में हम अपना सेलिब्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए या सोशल कॉज के लिए भी कुछ ना कुछ काम करेंगे, चाहे उसके लिए इनको लोन ही क्यों ना लेना पड़ जाए, ऐसा दिखता है। और एक अच्छी वेल्थ के बारे में भी देख रहे हैं, आस्किंग फॉर हेल्प भी है, किसी से हेल्प भी ले रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा हो या फिर मैरिज का मैटर चल रहा हो, कुछ लीगल मैटर चल रहा हो, आप दोनों में से किसी एक का, क्योंकि बैलेंस होने की स्थिति भी दिखाई देती है कि भाई सब कुछ चाहिए, सारी चीज़ें एक बार सारी सॉर्ट आउट हो जाए ना, उसके बाद ही हम मैरिज कर सकते हैं, ऐसा है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि ये बता रहा है कि हम एक फ्रूटफुल मैनर में आगे लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं। और उनकी क्या करंट एनर्जी है ये हम हैंड रिटन कार्ड से देख लेते हैं। The universe is spoiling me for cutting you out of my life and choosing myself only. आपके पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी इसीलिए यही कहता है कि सेल्फ मेड पर्सन हूँ भाई, मैं एक भी रुपया या अपनी एनर्जी को किसी भी तरह से वेस्ट नहीं करना चाहता, और अपने पेरेंट्स या अपनी फीमेल फिगर जो भी घर पर हैं उनको दुखी नहीं देखना चाहता, इसीलिए रिलेशनशिप हमारा थोड़ा सा ऑड है। कहीं कुछ ऐसा मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि कार्ड्स ये शो कर रहे हैं कि कास्ट का समथिंग इश्यू हो सकता है। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल्ड, ब्यूटीफुल और बिजनेस वुमेन हैं, ज़्यादा ही अफ्लुएंट है इनकी फैमिली से, तो उनकी फैमिली को थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप कहीं डोमिनेट ना हो जाएं, इसीलिए भी वो थोड़ा सा रुक रहे हैं। लेकिन आपका पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी होगा डिवाइन टाइम पर होगा, मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, बट तुम भी मेरा वेट करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबको मनाता रह जाऊँ, सारी प्लानिंग और इवेंट्स को डिसाइड करता रह जाऊँ, क्योंकि मैं डेस्टिनेशन और इवेंट को भी डिसाइड कर रहा हूँ बिना तुम्हें बताए। जब मैं पूरे कंक्लूजन पर आ जाऊँगा तब आपको बताऊँगा, पर तब तक तुम भाग मत जाना, ऐसा वो कह रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, ही इज़ प्रेइंग फॉर यू, ही इज़ प्रेइंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ड्रीम में मैंने तुम्हें एंजल के रूप में देखा है, तुम सच में एक एंजल ही हो और मैं राक्षस, समथिंग कुछ ऐसा है कि आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा नहीं किया, मुझे दुख है इस चीज़ का, थोड़ा रिग्रेट मुझे भी दिखाई दे रहा था इस कार्ड में, तो लिटरली इसमें आ गया, अभी इसमें भी आ गया। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं ज़रूरत के टाइम पर कभी काम नहीं आया, लेकिन तुमने तो अंधेरे में भी मेरा साथ निभाया था। थोड़ा रिग्रेट उनको है। इट्स ओके, रिग्रेट होना चाहिए, उसके बाद ही कोई व्यक्ति जो है आपके लिए फिर एक्शन लेगा। विश फुलफिलमेंट तो है ही, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर यूनियन का साइन है कि 3D वर्ल्ड का यूनियन डेफिनेटली दिखाई देता है। हर जगह तुम ही नज़र आती हो, क्या करूँ, आती हो या आते हो, मैं पागल तो नहीं हो रहा। ट्रू लव क्या है शायद अब समझ रहा हूँ। एक सॉन्ग भी ऐसा है ना कि असल में मैंने खुद को खोकर अब जाना कि सच्चाई क्या है या प्रेम क्या है।
या खुद को खोकर खुदा को जाना। सो ये बात है। ट्रू लव इज द मोस्ट पावरफुल मैजिक ऑफ ऑल। आई नो इन माई हार्ट आर लव विल कंकर एनी स्टॉर्म। मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि इसमें बोला था मैंने कि हमारी एक बार शादी हो जाएगी ना, हमारा जो लव है ना वो सब कुछ ठीक कर देगा। चाहे हमें इसके लिए कुछ लोन लेना पड़े मैरिज के लिए, या फिर सोशल कॉज के लिए हमें अगर कुछ क्रिएट करना पड़ जाए, लोन लेना पड़ जाए, तो वो भी मैं लेकर रहूँगा। तो जो भी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएँगी, स्टॉर्म आएँगे, मुश्किलें आएँगी, वो हमारे बीच में जो भी प्यार होगा ना, वो सॉर्ट आउट कर देगा, क्योंकि एंजल्स हमारे साथ हैं और तुम तो खुद ही मेरी एक एंजल हो, ऐसा वो कहते हैं। आपके लिए और क्या हिदायत आती है यूनिवर्स की तरफ से। एक कार्ड तो आ चुका है, एक और आ गया है। सो फर्स्ट वन इज डिफ़िकल्ट टाइम। इस समय में हो सकता है आपको ये फील हो रहा हो कि इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, बट बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos एंड अनफोर्सिन perils और इमोशनल अपहीवल्स आर फोरटोल्ड। हो सकता है रिसेंटली अभी आपने उनसे बात की हो और आपको लगा हो कि कुछ तो हो नहीं रहा, इसलिए हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग देखने के लिए आ गए हों कि कुछ तो हो नहीं रहा, तो फिर आगे होगा क्या हमारा, इस रिलेशनशिप का होगा क्या, है ना? कहीं बात बीच में अटक तो नहीं गई। बहुत जल्दी आप मत कीजिए, बहुत जल्दी उनसे कमिटमेंट मत माँगिए, बहुत जल्दी उनसे क्वेश्चंस मत पूछिए कि बोलो आगे क्या? और उनको अल्टीमेटम मत दीजिए कि अल्टीमेट लाइन है भई, इस लाइन तक बता दो वरना मैं चली। क्योंकि आपका पर्सन कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं तो सब कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ और तुम चली जाओ। ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग एंड प्रेयरिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। और इसके नीचे और देखें तो यस, टेम्परेंस, बहुत कुछ बैलेंस करना बाकी है। देखिए, एक मेल के लिए बहुत मुश्किल होता है, फीमेल के लिए तो मेंटली वो बचपन से ही रेडी होती है कि मुझे तो किसी के पास जाना है, किसी का घर बसाना है, ये हमेशा वो मेंटली प्रिपेयर होती है, चाहे वो किस भी एज की हो अभी। लेकिन मेल को ये होता है कि मुझे किसी को अपने घर में एंटर कराना है, अपनी लाइफ में एंटर करवाना है, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलवाना है। क्या मेरे फैमिली मेंबर्स को मैं दुखी तो नहीं कर दूँगा नए पर्सन को लाके? कहीं मैं नए पर्सन को जो लेकर आ रहा हूँ, उसको तो नहीं दुखी कर दूँगा अपने बिहेवियर से या अपने फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर से? तो मेल के लिए ना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होता है, तो थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम अभी हो सकता है, बट कमिटमेंट इज़ देयर, यूनियन इज़ देयर। Commitment is indicate around love और business. It will make you feel better. अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको completely समझ आ गया होगा और पूरी तरह से विश्वास हो गया होगा कि यस, डिफ़िकल्ट टाइम अभी लग रहा है। हो सकता है कि थोड़ा वो रिग्रेट कर रहे हो सकता है कि वो अभी बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे हों, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो सकता है कि कहीं और टैरो रीडिंग लेके आप कन्फ्यूज़ हो गए हों, उन्होंने बोला हो नहीं ये नहीं चलेगा या ये वो आपको कहीं मिसगाइड कर दिया गया हो या आप डर गए हों, तो डरिए मत, क्योंकि यहाँ पर फुली क्लियर हो चुका है 3 डेक से कि यस, ही और शी इज़ योर्स और यूनियन बिल्कुल पक्का है, कमिटमेंट भी बिल्कुल पक्का है, रिग्रेट उनके अंदर है और ही इज़ ट्राइंग टू reunite with you soon. Thank you so much. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।